गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आपको थंबनेल देखकर ये तो पता चली गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, एसआई, जितने भी एग्जाम होते हैं अपार्ट फ्रॉम बैंक, उनके एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है एग्जाम में, जैसे जिसे बोलते हैं फिगर काउंटिंग। आज हम फिगर काउंटिंग का फर्स्ट एपिसोड लेकर आए हैं। फिगर काउंटिंग में आज हम बात करने वाले हैं ट्राइंगल्स को कैसे काउंट करते हैं। जी हाँ, यानी त्रिभुज को कैसे काउंट करते हैं। अगर आप भी ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले मैं सब लोगों का एक भ्रम दूर करना चाहती हूँ। देखो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि फिगर काउंटिंग जो एग्जाम में आता है, तो वो फिगर काउंटिंग इस तरीके से हो जाता है कि लाइक जो हमें फिगर दिया है उसका जो पर्टिकुलर ट्रिक बोल लो या फॉर्मूला बोल लो और एग्जाम आपने वो लगाया और डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। एग्जामिनर भी थोड़ा दिमागदार है ना, थोड़ा क्यों, तुमसे ज्यादा ही है। एग्जामिनर जानता है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह यूट्यूब्स में आपको ये ट्रिक सिखाई जा रही है, बट ध्यान रहे आप लोग इतना फोर्स कर रहे थे कि फिगर काउंटिंग में बनाओ। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ फिगर काउंटिंग में जो आपके पास एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो एक्चुअल में रियल क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर आपको काउंटिंग ही चलेगी, बाकी कुछ नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत आप ये कर सकते हो कि हाँ थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से निकाल दिया, बट या तो ऑप्शन से आप क्वेश्चन को करते हो या तो फिर थोड़ा कॉमन सेंस लगता है ऑब्वियसली, या तो काउंट ही करने पड़ते हैं। बट चलो कोई बात नहीं। जैसे मान लो, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे मान लो आप लोगों को मैंने एक फिगर दिया, ठीक है, और मैंने आपसे बोला बेटा कितने ट्राइंगल है। ओ, ये कैसा क्वेश्चन पूछा है मैम आपने? ये तो सबको पता है कि इसमें एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में तो जानते हो ना, त्रिभुज, यानी जिनकी तीन साइड हो, कैसा भी हो, राइट एंगल, आइसोलेसिस, आपका कैसा भी ट्राइंगल हो, यानी कि त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैंने कहा ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जब मैं सिंपल ये बना रही हूँ, कोई लाइन मैंने बीच में नहीं खींची, कुछ नहीं खींची, और मैंने आपको बोला बताओ बेटा कितने ट्राइंगल है, तो आप आराम से बता दो कि मैम एक ट्राइंगल है, क्या पूछ रहे हो। जैसे ही मैंने इसमें लाइन खींचना और शुरू कर दी, लाइक मैंने एक बीच से एक लाइन खींच दी, तब भी आप बता दोगे, मतलब इजी है, काउंट करोगे तब भी बता दोगे कि मैम वन ट्राइंगल एक ये बन गया, एक ट्राइंगल ये छोटा सा बन गया, और एक ट्राइंगल ये बड़ा है, तो यानी कि तीन ट्राइंगल है। ठीक है, मैं इसे और बड़ा करूंगी, यानी कि जितनी ज्यादा मैं इसमें लाइन खींचूंगी, जितनी ज्यादा मैं इसे ब्रेक करूंगी, उतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है ना। तो चलिए सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलूं ट्राइंगल, जैसे कभी भी कोई ट्राइंगल हो, सिंगल हो तो ऑब्वियसली वो वन ट्राइंगल बना रहा है उसमें, ठीक है। अगर ऐसा ट्राइंगल आ जाए तो जितने आपने उसके पार्ट किए हुए, एक वर्टेक्स से, चाहे फिर इससे करो, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, है ना, किसी भी एक कोने से, किसी भी एक वर्टेक्स से आप इसके दो पार्ट कर रहे हो, तीन पार्ट कर रहे हो, जितने भी, उनको नंबरिंग कर दो। जैसे आपने कहा 1 और 2, तो आपको कुछ नहीं करना है, यही नंबर गिन लेना है। लाइक आपसे कोई पूछे ट्राइंगल कितने हैं इसमें, इस फिगर में कितने ट्राइंगल है, तो एक तो आपका ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा ये बड़ा वाला हो गया, अगर मैं बीच वाली लाइन को ना देखूं तो, है ना। तो यहां पर आप क्या करोगे, 1 + 2 = 3, राइट। 1 + 2 = 3, यानी जितने नंबरिंग में कटेगा उन सब नंबर्स को ऐड करना है, लाइक मैं आपको क्या करके दूं, मैंने एक ट्राइंगल दिया और मैंने कहा भाई ये ट्राइंगल है, और मैंने इसका एक पार्ट ये कर दिया, एक पार्ट ये कर दिया, एक पार्ट ये कर दिया, एक पार्ट ये कर दिया। मैंने कहा लो बेटा इसमें ट्राइंगल गिनो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। बच्चा सोचता है 1 2 3 4 and 5, देयर आर 5 ट्राइंगल्स एंड 1 इज ये बिग वाला, तो बच्चे कहते हैं 6 ट्राइंगल्स, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप इसको सिर्फ ऐसे देख रहे हो कि आप 1 2 3 4 आपको लग रहा है यही बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसके अलावा भी अगर मैं बीच की लाइन को इमेजिन ना करूं, या बीच की लाइन, अब अगर आप कह रहे हो ये ट्राइंगल बन रहा है तो बेटा ये भी तो बन रहा है, अगर मैं बीच वाली लाइन हटा दूं, एक ये बन रहा है, उसमें से इसके साथ एक ये भी तो बन रहा है, उसका इस तरीके से इसके साथ एक ये भी तो बन रहा है, उसमें से इधर से करें तो एक ये भी तो बन रहा है, फिर एक ये भी तो बन रहा है, और ऐसे पता नहीं कितने, वहां पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। बट ये कैसे स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एक जैसे, तो इसमें एक फॉर्मूला लगाया हो गया काम। लेकिन अगर मैंने यहीं पर 3-4 लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दी, इस पर लगा दी, तो काम हो जाएगा थोड़ा डिफिकल्ट। लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर टिक कर सकते हो उसमें, कि आप आंसर के नजदीक है, आपको पता है कि यार 25 इसमें है, ठीक है, 25 आपको दिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास ऑप्शन है 25, 19, 18 और 27। आपको पता है 25 तो ऐसे ही बन जाएंगे, और मान लो मैंने 3-4 लाइन ऐसे खींच ली, तो आपको पता है 25 से ज्यादा ही आएंगे ट्राइंगल, तो 25 से ज्यादा आपके पास एक ही ऑप्शन है 27, तो आप 27 इजीली टिक कर दोगे, यानी थोड़ा कॉमन सेंस लग जाता है। बट चलो इसमें अगर 5 भागों में बटा है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आपको इनका ऐड करना है, तो 5, 10,
13 और 2 15, तो कितने हो गए 15 हो गए। कितने हो गए 15 हो गए। 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 15, तो 15 हो गए। यानी आपको ये बार बार स्प्लिट करके ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आज हम ऐसे ही क्वेश्चंस पर बात करेंगे, ठीक है। यही चाहिए था तुम्हें कि मैम ये इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें फॉर्मूले जाए। फॉर्मूले वाले मैं पहले बता रही हूँ, एग्जाम में आप जा रहे हो तो ये मान के चलो कि आपको गिनने पड़ेंगे, वहां पर आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। सारे फॉर्मूले नहीं होते, कुछ होते हैं फिक्स स्ट्रक्चर, क्या भाई इसके फॉर्मूले लग गए, है ना। बाकी चाहे वो स्क्वायर में हो चाहे वो ट्राइंगल में हो, ठीक है, काउंट तो आपको करना पड़ेगा। तो चलो इसको देख लो, अगर ये आपको पेन डाउन करना है, ये तो खैर पता ही होगा आपको, तो करिए। अदरवाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर। अब देखिए, जैसे आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि मैंने इसी ट्राइंगल में, जो अभी मैं आपको बता रही थी, ठीक है, जिसमें स्प्लिट हो रखा था ऐसे, इन्हीं ट्राइंगल में मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन यहां पर क्लिक यहां पर बना दी। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक लाइन यहां क्लिक कर दी, तो ऑब्वियसली मैम इसमें उतने तो नहीं आ रहे। लाइक ये डायग्राम पहले ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, है ना, ऐसा रहा होगा। आपने कहा 1 2 3, ये 3, तो 1 + 2 + 3 कितने 6। बट अब जैसे ही मैंने एक लाइन इसमें और इंप्लीमेंट कर दी, एक लाइन यहां से खींच दी ना मैंने, तो अब मैम 6 तो नहीं है, 6 से तो ज्यादा ही है। हाँ, कौन बताएगा वो 6 से ज्यादा। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, जो जितनी लाइन में वो डिवाइडेड हो ना उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ये जो लाइन होती है ऐसे वाली हॉरिजॉन्टल, रो बोल सकते हैं, ये वाली वर्टिकल या कॉलम बोल सकते हैं। बट यहां पर देखो मैंने 6 लिया, बट 6 से ज्यादा नंबर है, और 6 को किस चीज से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भाग में वो बड़ा ट्राइंगल बटा हुआ है। यानी कि एक लाइन और दूसरी लाइन, 2 लाइन है ना, 1 और 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। यानी आंसर क्या आएगा 12। क्यों हुआ ऐसा, ये भी देख लो, 1 2 3। अगर मैं इस लाइन को ना देखूं, सिर्फ इन ट्राइंगल्स को देखूं, तो भाई मेरे को पता है कि 3 ट्राइंगल्स तो बन ही रहे ना। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है, ये 3 ट्राइंगल तो बन ही रहे। तो 1 2 3 3 आपके बन रहे हैं, उसका ये भी तो बनेगा। यानी कि वो फॉर्मूला तो इस पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, 1 + 2 + 3 6 हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटा दूं और मैं ऊपर देखूं, तो ऊपर भी तो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं, नहीं बन रहे। ये देखो 1 2 3, ये भी तो बन रहे हैं। फिर ये बन रहे हैं तो अपने साथ वैसे पेयर भी बनाएंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, एक बड़ा वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी कि जितने ही नीचे उतने ही ऊपर बन रहे हैं। और ये बड़ा वाला कई लोगों के दिमाग में आता है, मैम ये बड़ा वाला भी काउंट करना है। बड़ा वाला काउंट हो चुका है, फॉर्मूले में ही काउंट हो चुका है। फॉर्मूला मतलब ये जो ट्रिक बताइए आपको, तो आपने ये गिने जितने बेस है, आपने ये गिने, गिनने के बाद आपने क्या किया, जितनी बार आपकी क्या थी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं ये फिगर ऐसे कर देती, मान लो मैं ये कर देती 1 2 3 4 5, और मैं तब आपसे कहती कि बेटा लो 1 2 3 भागों में काट दिया, और मैं आपसे कहती इसमें मुझे ट्राइंगल गिन के बताओ। मैं आपसे कहती इसमें मुझे ट्राइंगल गिन के बताओ, तो 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली 5 ऊपर भी होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, तो 5 4 9, 9 और 3 कितना 12, 12 और 2 कितना 14, और 1 15, 15 तो है, लेकिन कितने लेयर में बटा हुआ है, 1 2 3 4। अब ये मत कहना मैम 5 भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है। जितनी लाइन होंगी टोटल आप लाइन गिन रहे हो, 1 2 3 4, 4 लाइन है, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, और जब आप 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे इट वुड बी 60। समझ में आ गई बात, ठीक है। बट भगवान करे ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आते ही तो नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए इसको पेन डाउन कर लीजिए, उसके बाद करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए एक सिंपल सा और क्वेश्चन, आपको ट्राइंगल दिया है, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है। ऑब्वियसली कोई आपसे पूछेगा कि कितने ट्राइंगल, तो आप बोलोगे एक ही तो ट्राइंगल है। लेकिन मान लीजिए मैंने इसमें एक लाइन खींच दी, मैंने और कोई लाइन क्लिक नहीं करी, मैंने एक लाइन क्लिक कर दी यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने कहा कितने ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली 2 हैं, एक ही ऊपर वाला और एक ही नीचे वाला, ये पूरा हो गया, ठीक है। यानी कि जितनी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस उतने ही आपके क्या बनेंगे ट्राइंगल। तो 1 और 2 बन गए। मान लो इसी फिगर को मैं आगे लैबोरेट कर देती, तो मैं कहती कितने ट्राइंगल्स, तो 1 2 3, क्योंकि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं इसको और लैबोरेट कर देती, मैं कहती कितनी ट्राइंगल्स हैं, तो आप कहते हैं 1 2 3 और 4। मैं एक और लाइन क्लिक कर देती तो 1 2 3 4 और 5। मैं एक और लाइन क्लिक कर देती तो 6 एंड सो ऑन। होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता। तो ठीक है, यानी कि इस वाले पैटर्न को आप ध्यान रखना कि जितने ट्राइंगल्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, मैं कह रही हूं और कोई लाइन नहीं होनी चाहिए।
तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो कि जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन उतने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, एक बार फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन। अब देखिए इस वाले डायग्राम को देखो, दोनों डायग्राम सेम है, दोनों डायग्राम सेम है, पर क्या होने वाला है अब देखना। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें ट्राइंगल गिनो, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कहूं इसमें ट्राइंगल गिनो, सिंपल, मैंने कहा ट्राइंगल गिनो, तो ऑब्वियसली कोई बच्चा गिनेगा तो कैसे गिनेगा, 1 2 3 एंड 4, चार तो वो है जो दिख रहे हैं, ये छोटा एक, ये एक छोटा, एक छोटा, एक छोटा, और एक वो बड़ा, ये जो यहां है, राइट। इसे मत कहना कि इसे भी गिनो, इसको गिन चुके हो आप, ये पूरा बड़ा वाला भी गिन गया, इसके अंदर कोई लाइन ही नहीं है, इस वाले के अंदर लाइन थी, ये बड़ा वाला गिन चुके हो आप, तो 4 और सॉरी 4 3 ऐसे करके मत गिनना, 1 2 3 एंड 4, 4 और एक ये बड़ा वाला 5, यानी कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ गए, 5। अब ऐसा मत करना कि 3 + 2 + 4 और +1, संख्याओं को नहीं गिनना, इसमें नहीं गिनना संख्याओं को, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल जितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 और ये बड़ा 5, ये वाला नहीं गिनना क्योंकि इसे आप काउंट कर चुके हो। ठीक, लेकिन ये 5 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये सबको पता है। मान लो एग्जामिनर आपके साथ एक मजाक कर दे, एग्जामिनर आपको एक ट्राइंगल यहां बनाकर दे दे, इसी फिगर में मैंने सेम यही फिगर रखा और मैंने यहां पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना दिया, बस एक अंदर की तरफ, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, ऑब्वियसली बहुत आसान है मैम, 1 2 3, सोच लो कि बीच वाला ट्राइंगल ही नहीं है, सिर्फ ये अंदर ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो टोटल कितने आते हैं, 5। अभी तो हमने गिना, जब तक ये ट्राइंगल, ये वाला फिगर इस ट्राइंगल के बिना होता, ये ट्राइंगल बीच वाला ना होता, तो टोटल 5 ही तो होते। जैसे ही मैंने अंदर वाला ड्रॉ किया, जैसे ही मैंने अंदर वाला ड्रॉ किया, क्योंकि अभी तक तो 5 है, जैसे ही मैंने अंदर वाला ड्रॉ किया तो 1 2 3 4, 4 छोटे छोटे ट्राइंगल्स ने जन्म ले लिया। अभी तक ये बड़ा एक ही हुआ करता था मेरे लिए, लेकिन इसके अंदर 1 2 3 4 ने जन्म ले लिया। अब ये मत कहना मैम एक बड़ा, बड़ा आप गिन चुके हो बेटा, बड़े वाले के साथ आप इस वाले को गिन चुके हो, तो आप 1 2 3 4, 4 ये भी गिनोगे, गिनोगे कि नहीं गिनोगे, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, आपने 4 ये भी गिन लिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 गिन चुके हो आप, 5 आपके ऑलरेडी इसके बिना बन चुके थे, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 9। कितने हो जाएंगे, टोटल 9। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। अब चलो मान लो मैं इसी फिगर में, ये 9 बना दिया आपने, अब मान लो मैं इसी फिगर में एक और चीज कर दूं, अभी आपने को मैंने एक ट्राइंगल बना के दिया था अंदर इसके, राइट। अब मैं इसके अंदर एक और ट्राइंगल बना दूं, लो मैंने एक और ट्राइंगल इसके अंदर बना दिया, मैं कितने भी ट्राइंगल बना सकती हूँ, एग्जाम में कितने भी ट्राइंगल बना सकता है, मैंने एक और ट्राइंगल इसके अंदर बना दिया। अब मुझे बताओ कि इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, 1 2 3 और ये बड़ा वाला 4 और एक ये 5, 5 तो होंगे, 5 तो होंगे। फिर अगर मैं बात करूं इस वाले की 1 2 3 4, अगर मैं सिर्फ अंदर वाले को गिनूं और ये पूरा 5, 5 ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 3 3 और 4 और एक ये पूरा 5 ये थे जब ये था सिर्फ। जैसे मैंने एक ट्राइंगल छोटा सा अंदर लगाया तो 1 2 3 4, 4 और आए होंगे, 4 और आए होंगे। उसके बाद जब मैंने ये बनाया होगा, यानी कि अंदर एक और ट्राइंगल बनाया होगा, तो 1 2 3 4 और आए होंगे, इसको गिन लिया आपने, ठीक है। यानी कितने होने चाहिए आप मुझे बताइए, 14 होने चाहिए, 13 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, इसके हिसाब से तो 14 है, 14 होने चाहिए क्या, नहीं। क्यों नहीं होने चाहिए, जरा देखना क्यों नहीं होने चाहिए। देखो इस वाले फिगर में ध्यान से देखना, आपने 1 2 3 और ये बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला बोल रही हूं मैं इसको, ये आपने काउंट कर लिया, मैं इसको नंबरिंग ना दूं तो ज्यादा सही है, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला पूरा 5, तो 5 ही हो गए। बाहर की लेयर अब हटा सकते हो, अगर आपको एग्जाम में कोई दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चन को करने में, तो आप एक काम करो, बाहर की लेयर हटा दो। मान लो आपने वाली लेयर हटा दी, क्यों, क्योंकि आप इसे काउंट कर चुके हो, ठीक है, आपने हटा दी, लो ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा दोबारा गिन लेता है, ये लेयर तो रहेगी क्योंकि इसके अंदर तो ट्राइंगल है, इसके अंदर ट्राइंगल है। अब मैं आपसे बोल रही हूं इस ट्राइंगल तक तो हमने गिन लिया था, लेकिन अब मैंने इसके अंदर ड्रॉ कर दिया, तो 1 2 3 1 2 3 और एक ये बड़ा वाला, कितना 4 ही हो जाएंगे, बड़ा वाला मैं गिन चुकी हूं बाहर वाले के साथ। उसके बाद प्लस अब मैंने ये ट्राइंगल हटा दिया, बाहर वाला ट्राइंगल मैंने हटा दिया, अब ये इसके अंदर भी आपने एक ड्रॉ कर दिया, तो ये पूरा तो आप गिन चुके हो, तो 1 2 3 4, 4 भाग इसके भी हो गए, राइट, 4 भाग इसके भी हो गए। अब मैं आपसे पूछूं कि इनको काउंट करो कितने हैं ये, तो कितना आएगा आंसर, 13 से ज्यादा नहीं आएगा आंसर, ठीक है। ये नहीं, बच्चे क्या करते हैं 5 बाहर 5 अंदर 5 उसके अंदर ऐसे गिन लेते हैं, ऐसे नहीं गिनना,
जब बाहर आपने गिना तो बड़ा वाला जो अंदर वाले के लिए होना चाहिए था वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जब आप इसे गिन रहे हो बेटा तो ये वाला जो है भाग ये इसके साथ इंक्लूडेड है। जब आपने ये नहीं बनाया होगा तो आपने इसको इसके साथ गिना था, राइट, इसको इसके साथ गिना था। तो 1 2 3 4 एंड 5 वो ऐसे नहीं हुआ था। तो जब आपने इसको इसके साथ गिना था, इसको इसके साथ काउंट किया था, तो आप दोबारा थोड़ा ना करोगे। तो ध्यान रखना 5 फिर 4 फिर 4 फिर 4, इसके अंदर भी अगर मैं एक और बना देती तो फिर 4, उसके अंदर भी बना देती तो फिर 4, 5 5 नहीं होता। तो आंसर शुड बी 13। क्लियर है? चलो क्लियर है तो फटाफट इसको नोट करो। चलिए अब आपको दो फिगर और दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ट्रायंगल से ही जुड़ा हुआ है, अभी जो आपने कंसेप्ट समझा उसी से जुड़ा हुआ है। देखो ऐसे ट्रायंगल्स को कैसे करते हैं, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ लाइंस, मैंने पहले बोला जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइंस में इसमें इन्फ्यूज करती रहूंगी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता रहेगा। तो देखो डिफिकल्ट क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसे चंक्स में करोगे, आप इसे पार्ट्स में करोगे, राइट। जैसे आपने देखा ये ट्रायंगल, तो आप सिर्फ इसको देखो, आप नीचे कुछ मत देखो। तो 1 2 1 2 1 2, कुछ याद आया? अभी अभी आप एक क्वेश्चन कर चुके हो सबसे पहला वाला। अगर सिर्फ ये ट्रायंगल होता तो 3 ये बनते, 3 ये बनते, 3 ये बनते, है कि नहीं है? यानी कि सिमेट्रिकल है। तो अगर 2 + 1 3 होता है, 2 + 1 3, यानी 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 और एक ही बड़ा वाला। तो वैसे ही इनसे भी बनेंगे, यानी कि कितनी बार है? 1 2 3 बार है ये। चाहे ऐसे कर लो, चाहे 3 3 को 3 बार प्लस कर लो, तो 9 तो ये होंगे ही होंगे। बिल्कुल सही है। अब बात आती है बीच वाली की। बीच वाला एक अपना अलग है, एक उसे भी काउंट कर लोगे, यानी कितने बन रहे हैं? कितने बन रहे हैं? 10, है ना? गलत। क्यों? एक और भी तो है जिसे आपने देखा नहीं, ये तो एक था ही, एक ही बीच वाला, ये बड़ा वाला। आपने इसके बड़े वाले गिने, ये गिने हैं आपने अभी अभी जो आपने गिने हैं, जो 3 1 2 2 और 1 और ये 3, ये बड़ा वाला तो गिना ही नहीं आपने, बड़ा वाला तो किसी में इंक्लूड ही नहीं हुआ, यानी कि आंसर शुड बी 11। आंसर क्या होगा? 11। तो आपको मैं बता रही हूं हर जगह नहीं लगते फॉर्मूले। हाँ बस ये कि फॉर्मूले वाली जो चीज है वो एक किसी के साथ ऐड होके आ जाए, तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है, ठीक है? डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होंगे। इसको देखो, अब इसमें अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 1 2 1 2, ठीक है, ये 1 2 1 2 1 2 करके पता चल गया। तो कितने बने होंगे? 3 3 9, 9 तो बने ही है मैम। प्लस प्लस ये जो बीच का है, ये बीच का यहां पर भी तो था, बिल्कुल था, यानी कि 10, प्लस एक ये बड़ा वाला, यानी कि 11, 11 तो बनेंगे। प्लस प्लस क्यों कर रहे हो मैम? क्योंकि बेटा पहले तो बीच वाला एरिया खाली था, अब बीच वाला एरिया में एक और ट्रायंगल है, तो उसने एक यहां, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, 4 भागों में बांटा होगा इस ट्रायंगल को। ये बड़ा वाला गिन चुके हो आप, 1 2 3 4, 4 और आप इसमें ऐड करोगे तो आंसर शुड बी 15। तो 11 में क्या ऐड करोगे? 5 4 और ऐड करोगे, 5 4 ऐसे करके कर रहे थे ना, तो ये 4 में डिवाइडेड है। अगर सिर्फ इसको देखें तो 5 में डिवाइडेड है, लेकिन ये वाला पहले से इंक्लूड कर लिया था मैंने, ये वाला पहले से इंक्लूड कर दिया था, ये इसमें टोटल में जब हम कर रहे थे तो इंक्लूड कर लिया था आपने बड़ा वाला। फिर से देखना, फिर से समझा दूं, ये 3 3 6 3 9 10 और एक ये 11 12 13 14 और 15। तो बहुत सिंपल है, आप काउंट भी कर सकते हो इसे, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर ये समझ में आ गया तो। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये इसकी भी एक ट्रिक होती है, और ट्रिक कब इंप्लीमेंट होती है वो भी मैं आपको बता दूं। जब आपके हर एजेस से नंबर ऑफ ट्राइंगल जो उस पे लगे हुए ट्राइंगल्स हैं एजेस पर, वो सेम हो। जैसे मान लो मैंने इसमें कहा 1 2 3 4 5, ये 5 ट्राइंगल है ना, इधर से बन रहे हैं 5 ट्राइंगल। वैसे 1 2 3 4 5, वैसे 1 2 3 4 5, यानी अगर एजिस से किन्हीं भी 2 एजिस से आप देखोगे तो तीसरे एजिस से उतने ही बनेंगे। तो कोई भी 2 एजिस से देखो, अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल जितने उस पे लगे हुए हैं वो सेम है, तो इस पे ट्रिक लगती है, और ये ट्रिक होती है 2n-5। 2n-5 इज कांस्टेंट, ठीक है? n इज नंबर ऑफ ट्राइंगल जो आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर क्या होगा? 2 × n मतलब 9 -5, यानी 18 - 5 कितने हो जाएंगे? 13। तो आंसर कितना हो जाएगा? 13। अब जैसे इसमें है, इसमें भी देख लो, ये एजेस है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इनको नहीं गिनना, सिर्फ ये पहले एजेस में जितने बन रहे हैं तो 7 बन रहे हैं। यहां देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, इस एजेस में भी 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने बन रहे हैं छोटे छोटे ट्राइंगल वाले? 16 बन रहे हैं। तो
तो यानी 2n-5 यानी 2 इंटू n की जगह आ जाएगा 16-5 यानी कि 32 - 5, 32 - 5 कितना होगा 27। तो यानी कि इसमें कितने बन जाएंगे 27। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस करना है 2n-5, 5 इज कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन याद रखना तभी जब ये बराबर हो, और ज्यादातर केस में ये बराबर ही होंगे, राइट। समझ में आ गई बात, हर केस में ही बराबर होंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये समझ में आ गया 2n-5, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये कर लोगे, जितना अभी तक आपने समझा इसके बेस पर आप ये कर लोगे आराम से। देखो क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा और ट्राइंगल मैंने कर दिए, 1 2 1 2 1 2, खत्म बात। 3 3 6 3 9 और एक बड़ा वाला कौन 10, हाया ना बाहर वाले से, बाहर वाले भूल जाओ कि कभी थे भी। 1 2 1 2 1 2 इन ट्राइंगल्स को गिन रहे हैं हम। ये कितने हो जाएंगे अगेन 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बाहर वाले, और ये बड़ा वाला इनके लिए, ठीक है। उसके बाद अंदर की बात करते हैं, 1 2 1 2 1 2, फिर से कितने 9 और एक बड़ा वाला उनका कितने 10, ठीक है। यही होगा 10 यहां 10 यहां 10 इसके लिए। बीच वाले की बात करते हैं, बीच वाले में अगर बात करें तो कितने हैं ये कितने हैं अंदर, एक ही तो है, एक ट्राइंगल ही तो है, सिर्फ एक, तो कितने हो जाएंगे 31। हाँ या ना। तो काउंट नहीं करे हमने, मतलब काउंट तो करें, बट ये कि ये पता चल गया तो एक एक करके काउंट नहीं करना पड़ रहा। यानी कि ऐसा नहीं कि हम किसी स्टूडेंट की तरह देखें, जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, इसे पता नहीं वाली ट्रिक, तो वो क्या करेगा, ये ऐसे गिनेगा, देखो जैसे ऐसे करते हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इस तरीके से पहुंचता है। फिर 22 से 31 तक पहुंचने में उसे टाइम लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर मैं इसके बाहर एक और ट्राइंगल बना दूं, एक और ट्राइंगल से ऐसे लाइन सिमेट्रिकल है ट्राइंगल, लेकिन सिर्फ अंदर वाले को छोड़ के, अंदर वाले में मैंने कुछ नहीं किया, बस बाकी सब में कर रही हूं मैं। तो बाहर से 10, अंदर से 10 और 10, जितने ट्राइंगल होंगे 10 10 10 और बाकी बचा हुआ एक जो अंदर खाली रहेगा। अगर ये भी भरा होता तो अगेन ऐसे ही होता। फिर वो किस तरीके से भरा है ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई किस तरीके से आपने उसे फिल किया हुआ है, राइट। समझ में आ गई बात। चलो अगर समझ में आ गई तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मान लो इसी क्वेश्चन में मैं एक ट्राइंगल और बना दूं अंदर से, ध्यान से सुनना, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया अभी आपको, इसमें मैं एक और ट्राइंगल बना रही हूं अंदर से, ठीक है, ऐसा, और यहां से एक लाइन एक लाइन एक लाइन। अब आप बताओ कितने होने चाहिए, अब 10 और जोड़ दोगे, राइट। इसे अंदर वाले को तो आप काउंट कर चुके हो, ये जो हमने बनाया इसे काउंट कर चुके हो, तो यानी एक ये वाला, दूसरा ये वाला ट्राइंगल, तीसरा ये वाला ट्राइंगल, चौथा ये वाला ट्राइंगल और अंदर है एक, तो तब कितने जाते हैं 41। समझ पा रहे हो कैसे, वही साइकिल में रिपीट कर रही हूँ मैं। इसके अंदर जितने आप ट्राइंगल करते रहूंगी आपके 10 10 बढ़ते जाएंगे और साथ में एक लगेगा, एक अंदर जो सिंगल छूटा हुआ होगा, राइट। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो अब ये जो है इसमें अलग कंसेप्ट लगता है, ये क्या है, ये भी ट्राइंगल्स ही काउंट करने हैं। हाँ एक चीज और बता दूं, ये भी देख लेना कि गिनने के लिए क्या बोला है, काउंट करने के लिए। कई बार होता है ऐसे ऐसे बॉक्स बने होते हैं और एग्जाम में कहते हैं स्क्वायर काउंट करो या रेक्टेंगल काउंट करो, आप वहां ट्राइंगल पे लगे हुए, अलग ही फ्लो चल रहा है ना। ऊपर पढ़ लेना कि ट्राइंगल पूछा है, स्क्वायर पूछा है, रेक्टेंगल पूछा है, क्या पूछा है, ठीक है। चलो देखो हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं इस एपिसोड में, तो देखो जब इस तरीके का डायग्राम हो और मैं आपसे बोलूं ट्राइंगल, जैसे मैं इससे बोलूं कि कितने ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली मुझे भी पता है, सब बता देंगे कि मैम इसमें 2 ट्राइंगल है, राइट, 1 और 2। अब ये मैंने करना 1 + 2 और ऐड कर दिया, एक ये ट्राइंगल है आपका और एक ये ट्राइंगल है, ये मिलके ट्राइंगल नहीं बना रहा है, ये मिलके एक रेक्टेंगल टाइप का कुछ बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये 2 ट्राइंगल है, आपने बता दिया, इजी था ना। मैंने एक और लाइन क्लिक कर दी, जैसे अभी तो मैंने एक क्लिक की थी, ये इसे बोलते हैं डायगोनल, विकर्ण भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो डायगोनल है ये, डायगोनल मैंने कर दी, एक कोने से दूसरे अपोजिट कॉर्नर पर एक लाइन जा रही है, तो ये क्या है डायगोनल। मैं इसमें पूछूं तो आप बोलोगे 1 2 3 4, क्या आप ये बोलोगे 4? नहीं, अब इसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक ये भी तो हो गया पूरा वाला 5, ये भी तो हो गया 6, ये भी तो हो गया 7, ये भी तो हो गया 8। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है समझना, जितने आपके ट्राइंगल आ रहे हो
जितने आपके दिख रहे हो आपको काउंट करके छोटे छोटे वाले, उसको उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जितने उस पर्टिकुलर फिगर यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगल में डायगोनल मौजूद हो। जैसे इसमें एक ही डायगोनल है ना, सिर्फ पूरे फिगर में एक ही डायगोनल है। अब ये मत कहना एक यहां से एक यहां से, भाई डायगोनल तो एक ही है ना। तो यानी 1 और 2 कितने ट्रायंगल आ रहे हैं? 2। और डायगोनल कितनी है? नंबर ऑफ डायगोनल 1, तो कितने आएंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें? 2। इधर की बात करें तो एक छोटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 छोटे छोटे ट्रायंगल है, बाकी किसी को नहीं गिनना आपको। तो 4 ट्रायंगल हैं। डायगोनल कितनी है? एक तो है बेटा ये वाली, और एक है ये वाली, कितनी हो गई? 2। तो 4 दूनी 8, यानी इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? 8। आप चाहे तो गिन भी लें, देखो 1 4 तो ये हो गई, एक ये इसके साथ 5, एक इसके साथ 6, एक इसके साथ 7 और एक इसके साथ 8, टोटल 8 बनेंगी। पर काउंट ना करना पड़े इसीलिए आपको ट्रिक बता रहे हैं। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये छोटे छोटे ट्रायंगल 6 किससे मल्टीप्लाई करूं? नंबर ऑफ डायगोनल से। डायगोनल कितनी है? 1 2। ये मत कहना कि मैम इसमें तो डायगोनल 3 है। कुछ लोग इसे भी डायगोनल बताते हैं। ये डायगोनल है क्या? ये डायगोनल है? ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल कॉर्नर से कॉर्नर को जोड़ती है ऐसे, ठीक है, ऐसे कॉर्नर, ये कॉर्नर नहीं है, साइड का मिड है। तो ये 2 थी तो 2 से यहां देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। मल्टीप्लाई बाय एक डायगोनल दूसरी डायगोनल। अब ये मत कहना कि ये और ये डायगोनल है, ये डायगोनल नहीं है, ठीक है। तो ये 2 ही डायगोनल है, तो 8 2 जा 16। तो ऐसा फिगर आ जाए और आपसे बोले एग्जामिनर की ट्रायंगल काउंट करो, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स देखनी है जिसे आप विकर्ण बोलते हो, और जितने छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं उनकी संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है उतने नंबर ऑफ किससे? डायगोनल से। आई बात समझ में आ गई? चलो अब समझते हैं इसका लास्ट कंसेप्ट। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आप सिर्फ इसको इतना देखें, इस फिगर को सिर्फ इतना सा देखें, तो इतना सा अगर देखें आप तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 और 2 डायगोनल है तो 4 2 जा 8, राइट। जैसे अभी मैंने बताया 1 2 3 4। आप सिर्फ इस फिगर को, ये दोनों आइडेंटिकल है, जितने इसमें बनेंगे उतने इसमें बनेंगे। तो यहाँ पे 4 है और डायगोनल कितनी है? 1 और 2, तो 2 डायगोनल है तो बन जाएंगे कितने? 8। अगेन यहाँ पर भी होगा 1 2 3 एंड 4, 4 इंटू 2 कितने बन जाएंगे? 8। बट कई बार बच्चे सोचते हैं 8 + 8 मैम 16 हो जाएंगे, 8 दूनी 16, इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है, लेकिन 16 आंसर सही नहीं है। क्यों आंसर सही नहीं है? जब भी 2 आइडेंटिकल डायग्राम मिल रहे होते हैं तो मिलने के बाद भी उन पे कुछ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकते हैं और ज्यादातर केस होते हैं बनते ही हैं। अब देखो आपने ये नहीं देखा, जब ये मिले, अभी तो आपने सिर्फ इनके देखे, लेकिन अगर ये मिलेंगे तो एक ट्रायंगल ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ऊपर दिख रहा होगा आपको, और वैसे ही एक नीचे वाला ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये भी बनाएगा, यानी कि एक ये और एक ये, यानी कि 2 और बनेंगे। तो 16 तो है ही, 16 तो आपने काउंट कर ही लिए, 16 + 2 यानी कितने होंगे? 18 होंगे, ठीक है। 16 + 2 18 होंगे आपके पास टोटल, ठीक है। इस चीज को और समझना ध्यान से, जो आपने यहाँ पर 8 बनाए, ये जो 8 बनाया आपने कि 4 × 2 = 8 एंड 4 × 2 = 8, जो भी आपने सीखा डायगोनल से मल्टीप्लाई करने वाला, आपने जैसे मिलाए आपको एक ये मिला तो 2 एक्स्ट्रा मिले, तो 18, 8 और 8 16, 16 + 2 18 बनेंगे आपके। कुछ बच्चे होते हैं अच्छा मिला तो ये भी तो मिला, अरे भाई ये तो इसी का हिस्सा था, ये तो इसी का हिस्सा था। हाँ, अगर यहाँ से भी कोई ऐसा बन रहा होता कि यहाँ से पास होकर इधर जा रहा होता तो मैं उससे भी काउंट करती, यहाँ से पास होकर इधर आ रहा होता मैं उससे भी काउंट करती। समझ में आ गई बात? तो इसमें टोटल 18 बनेंगे। लेकिन अगर मैं अब इसी फिगर को जितना मैं बढ़ाऊंगी उतने बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लो मैं इसी फिगर को बढ़ा देती, मान लो मैं इसमें एक और ट्रायंगल ऐड कर देती, एक और सॉरी ये स्क्वायर जैसा, और ऐसे ऐड कर देती, तो इसमें भी कितने बनते हैं? 1 2 3 4, यानी कि 18 तो थे ही आपके, 18 आपने काउंट किए थे, प्लस 1 2 3 4 4 2 जा 8, अगेन 8 और आते, प्लस ये तो आपने गिन लिए इधर वाले, एक ये बनता और एक ये इसके साथ ये बनता, यानी ये वाला पार्ट पूरा और एक ये इसके साथ बनाता, तो 2 और एक्स्ट्रा बनते, तो 18 और ये कितना होता है टोटल? 28, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसे बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे वो भी बढ़ते रहेंगे ट्रायंगल्स, ठीक। चलो इसमें बता दो, अब एक नीचे वाला, ये वाला इससे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मैंने एक बीच में लाइन और खींच दी, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये अब और दिक्कत करेगी आपके लिए। ये लाइन जो मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दी है ये दिक्कत करेगी, लेकिन दिक्कत क्यों नहीं करेगी? इसलिए नहीं करेगी मैम कि हम इसे एक फिगर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 में ही तो बटा है, वैसे 1 2 3 4 5 6, अभी हम अलग अलग करके देख रहे हैं, 3 4 5 6, स्प्लिट करके करोगे तो आसान होगा, एक साथ सब कुछ गिनने की कोशिश करोगे तो मुश्किल होगा। तो कितने? 6। डायगोनल कितनी बेटा? 1
2, ये डायगोनल नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये डायगोनल नहीं है किसी भी फिगर के लिए, तो 2 डायगोनल है, तो कितने 12, यानी 12 ये देगा, 12 ये देगा, 12 ये देगा, बट क्या 12 तिया 36, क्या इसका आंसर 36 होना चाहिए? 36 नहीं, और एक्स्ट्रा भी बनेंगे ना, क्योंकि ऐड भी तो हो रहे हैं, अलग अलग थोड़ी ना है, ऐड भी तो हो रहे हैं। ऐड होके क्या हो रहा है, एक बना रहा है ये एक ट्राइंगल, ये पूरा एक ही बना रहा है 2 ट्राइंगल, जब नीचे से बन रहे हैं तो ऊपर से बनेंगे 3 ट्राइंगल, और फिर ये 4 ट्राइंगल, 1 1 2 1 2, तो कितने बन रहे हैं एक्स्ट्रा? 4, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 40। टोटल ट्राइंगल जो आपके हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे 40 इस पर्टिकुलर फिगर के लिए। राइट, समझ में आ रही है बात? चलो, अगर समझ में आ रही है तो आज का लास्ट डायग्राम देख लेते हैं हम कि लास्ट डायग्राम में क्या होगा। उसके बाद ट्राइंगल्स की जो जितनी भी छोटी मोटी ट्रिक्स थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये ट्राइंगल, ये इसमें आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं, तो बहुत आसान है। मान लो कि बीच वाला स्क्वायर या जो भी मैंने रेक्टेंगल बनाया वो है नहीं, मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आसान हो जाता ना, 8 और 2 डायगोनल, तो 8 दूनी 16 हो जाता, राइट। अगर ये अंदर वाला ट्रायंगल ना होता, सिर्फ ये बाहर वाले होते, तो मैं इनको सबको काउंट करती, 8 होते, 8 को 2 जितने डायगोनल है 1 और 2, 2 ही डायगोनल है। अब ये मत कहना ये भी डायगोनल है, ये पूरी एक डायगोनल है, ये पूरी एक डायगोनल है, तो 2 ही है डायगोनल आपके पास, ठीक है। अंदर वाली फिगर को देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी तो 8 ही है, इनके लिए भी तो ये डायगोनल का ही काम कर रहे हैं, 2 ही तो डायगोनल है, ये डायगोनल नहीं है, ये वाली डायगोनल नहीं है। तो 8 × 2 16, तो इन्हें ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे टोटल 32। अब ये अलग से नहीं जुड़ा हुआ, इसी के अंदर है, तो इसमें एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, सॉरी 32, 16 16 32 होता है ना, टोटल बन जाएंगे कितने 32। ये इधर जुड़ा होता तो अगेन एक ऐसे बना रहा होता, एक ऐसे कुछ बना रहा होता जो अभी तक बना रहा था, लेकिन इसमें जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो चलिए 32 हो जाएंगे, और आशा आपको समझ में आया होगा आज का, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो इसे इंप्लीमेंट करना शुरू करो। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो आप इजीली इनके डायग्राम्स को देखकर डायरेक्ट उनके आंसर बता सकते हो, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मेरी एक सलाह है, अगर आपको काउंट करना भी पड़े तो बिल्कुल काउंट कीजिए, ठीक है। वो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ऐसा एग्जामिनर आपको टास्क दे दे कि इतने सारे, ऐसा कभी नहीं होगी 90 समथिंग बन रहा है और कह रहा काउंट कर लो, नहीं, उसके लिए फिर ट्रिक है, फिर ट्रिक होगी 100% उसके लिए, ठीक है। तो वो जो देगा आपको 2 डिजिट में ही देगा, 24 25 27 30 इतने तक ही वो आपसे पूछेगा। और आपके लिए छोड़ते जा रहे हैं एक होमवर्क आपको सामने दिख रहा होगा बोर्ड पर, ठीक है। इस होमवर्क का मुझे जवाब दीजिएगा कि इसमें ये जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने ट्रायंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा अगले एपिसोड में, और बिल्कुल जो इसका आंसर दे देगा, क्योंकि आंसर आसान है, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ लिया है वही इंप्लीमेंट करना है यहाँ पर, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। तो चलिए इसी होमवर्क के साथ आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे, और एक नए उसके साथ यही सीरीज अभी चलेगी, इसमें स्क्वायर्स हम काउंट करना बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए घर पर।